एक तुगलक नगर नाम का राज्य था। उसका राजा उदय सिंह था और वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही ईमानदार और साहसी राजा थे। लेकिन राजा को एक बात हमेशा ही परेशान करती थी कि उसके जाने के बाद राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि राजा के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन एक दिन राजा ने अपने ही राज्य से युवकों को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला लिया और वह राजा एक अपने ही जैसा ईमानदार युवक को स्वतः सौंपना चाहते थे जो अपने राज्य को संभाल सके। राजा ने काफी सोचा और एक दिन राज्य के सभी होनहार युवकों को अपने दरबार में बुलाया और एक घोषणा की, आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। और वह परीक्षा है कि सभी को एक एक बीज दिया जाएगा और उस बीज को अपने घर ले जाकर एक गमले के अंदर लगाना है और 4 महीने बाद आप सभी को इस दरबार में उस पौधे के साथ आना है। उस समय आप में से किसी एक को मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये बात सुनकर सभी युवक खुश हुए और इस परीक्षा को बहुत ही आसान समझकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी युवकों के गमले में बीज की उपज दिखने लगी। लेकिन एक लक्ष्य नाम का युवक था जिसके गमले से पौधे का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरे युवकों के सभी गमलों के अंदर पौधे दिखाई दे रहे थे। ये लक्ष्य देखकर परेशान होता था कि मेरा गमला खाली क्यों, और मैं अपनी ईमानदारी और लगन के साथ इस पौधे को लगाया और इसकी सेवा की, लेकिन पौधा निकला क्यों नहीं। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए, लेकिन लक्ष्य के गमले में पौधा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी सभी के गमलों में पौधे दिखाई दे रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब राजा के दरबार में जाने का समय आ गया था और वह लक्ष्य उस दरबार में जाने को राजी नहीं था, क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन लक्ष्य की माँ उसे समझाया और कहती है, बेटा हमें जो भी नतीजे मिले हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें राजमहल में उनका बीज लौटाने जाना होगा। ये बात माँ की वो समझकर वह लक्ष्य मान गया और वह खाली गमला लेकर राज दरबार में चला गया और वहाँ पर जाकर देखा तो सभी के गमले में पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन लक्ष्य के गमले को सभी युवकों ने देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। और थोड़ी ही देर बाद राजा आए तो देखा कि सभी के पौधे अच्छे और सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक गमला खाली दिखाई दिया। तब राजा बोले, ये गमला किसका है? तभी लक्ष्य बोला, जी मेरा है। तब राजा ने ये कहा, ये गमला खाली क्यों है? तब लक्ष्य बोलता है, मैं रोज इसको ईमानदारी के साथ और लगन के साथ पानी देता था और इसकी बहुत ही देखभाल करता था, फिर भी ये पौधा नहीं निकला। तभी राजा बोले, आओ मेरे साथ। लेकिन लक्ष्य राजा द्वारा बुलाने पर डरने लगा, लेकिन उसे राजा की आज्ञा माननी थी। लक्ष्य धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ा तो राजा उसे सिंहासन के पास लेकर गए और बोले, तुम ही राज्य के अगले उत्तराधिकारी हो। इस फैसले को सुनकर सभी हैरान रह गए और तभी राजा ने कहा, मैंने वह बीज आप सभी को नकली दिया था और उस बीज से कोई पौधा निकलने वाला नहीं था, लेकिन आप सभी ने उस बीज को बदल दिया। लेकिन
लक्ष्य नाम के युवक ने अपने ईमानदारी के साथ 4 महीने तक असफलता को स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लेकर आने का साहस है। और लक्ष्य में वह सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। इसलिए मैं अगला उत्तराधिकारी मैं लक्ष्य को बनाता हूँ। और वहाँ खड़े सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए और इंसान को सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।